सही है, भाव भगवान ही है, वही बता देगा सभी। और अभी उसके, हाँ बताइए बताइए। हाँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। भाव ही शुभ बता रहा है कि कहाँ जाने वाला हूं मैं, कहाँ रुकूंगा, कहाँ से मैं निकलूंगा, कहाँ पर मैं ठहर जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, वो सभी भाव ही बताएगा। इसलिए भाव भगवान है। चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मेरे को उठा लो। पहले 5-10 मिनट में ही पता चल जाता है हमको किस साइड में ट्रेडिंग करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है, वही आपको ढूंढना। और किस टाइम पे करना है और किस टाइम पे नहीं करना है। हाँ, वो भी बता देता है। अभी नहीं करना है वो भी बताएगा, करना है तो भी वो बताएगा। वो भाव ही सभी बताएगा। वही इसीलिए तो भाव भगवान है, और बहुत ज्यादा। क्योंकि पहले ट्रेडिंग तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कितना लॉजिक दिमाग में, जितना यूट्यूब में चैनल वगैरह देख देख के इतना फंसाया हुआ है मगज में, वो सभी रिवील करके मैं कौन से रिवील से मैं ट्रेड लेता था वो मालूम ही नहीं रहता था। ट्रेड ले लेता था, खत्म हो जाता था, ऐसा ऐसा लग जाता था। हम्म। अभी तो फिक्स ही हो गया कि यही दिखता है, यही करने का है। यहाँ मार्केट फंस गया है, वहां ट्रेड लिख लेने का, अपना पैटर्न बोलता है, मार्केट बोलता है, भाव बोलता है, फिर क्यों गलत करे। हम्म। पहले तो मैं टॉप बॉटम कंसिडर करके जो ब्रेक होता था ना, हाँ तभी ट्रेड ले लेता था। हाँ ब्रेक होते ही मेरे को ऐसा होता था वो प्राइस तुरंत ही नीचे आ जाता था, हाँ। तो स्टॉप लॉस लग जाता था। मैं फिर भी 5 रुपये वो ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया बड़ा से बड़ा स्टॉप लॉस ले लेता था। ओके। और ये जानने के बाद तो स्टॉप लॉस तो समझो नहीं के बराबर ही हो गया है। ओके। स्टॉप लॉस कुछ है ही नहीं। मैं लॉस। चार्ट समझने में भी डर लगता था, और वो एंट्री एग्जिट में भी कुछ टारगेट ऐसे ही रखते थे हम। 15-20 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का टारगेट, आना है तो आए, नहीं तो चला ही जाता था। हम्म। उसे परेशानी तो रहती थी, कोई कंसिडर ही नहीं था कि यहाँ एसएल रखे या उससे नीचे। और इसमें तो मार्केट ही खुद देता है भाव एंट्री और भाव एग्जिट। भाव ही बता देता है सब कुछ। हाँ, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ पहले ऐसा। तो एमएससीडी और कई कई तरह के वो मूविंग एवरेज, यहाँ से टच करो वो निकल जाएगा, ले लो, वो निकल हम ही जाते हैं, वो तो वही रहता है। और अभी उस सब की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं, खुशी की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करते थे, हैमर डोजी, ये हाँ, वो वो। दोजी बना शूटिंग स्टार बन जाए ना, वहां से ले लो, मार्केट गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा, हम ही गिर जाएंगे। और अभी अपने अपने पैटर्न में क्या कैंडल स्टिक का जरूरत पड़ता है, कोई इंडिकेटर का नहीं जरूरत नहीं, पड़ता है। किसी तरह का कैंडल स्टिक वगैरह कुछ है नहीं, पूरा मार्केट का भाव ही बता देता है, वो आपको किस तरह जाने का है। वो किसी कैंडल स्टिक का जरूरत ही नहीं रहेगा, कोई सपोर्ट वो पहचानने रजिस्टेंस। का जरूरत ही नहीं है, वो काम ही नहीं आता। सपोर्ट रजिस्टेंस कोई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो मार्केट ही बता देता है मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होगा। तो उसका जरूरत ही नहीं है, वो हम जानेंगे, फिर उसके बाद में वो मार्केट करेगा तोड़ने के लिए। पहले हम आप। उसी का पहले यूज करते थे ट्रेडिंग में, वो उसका यूज ही नहीं है। वो तो खाली पीली टेप करने के लिए रखे है। और अपना पैटर्न कैसा है, निंजा पैटर्न, निंजा पैटर्न। ओ बढ़िया पैटर्न है वो। निंजा पैटर्न में तो किसी ने भी रिवील नहीं किया ऐसा, पहली बार मैंने देखा हूँ। और मैं जानता हूँ तब तक तो यूट्यूब में कहीं पे पड़ी नहीं है, कहीं पे भी ढूंढ लो, वो आपका मेहनत है। हाँ वो तो एक्सपीरियंस है इतने साल का। हम्म। और मेहनत है जो भी बोल लो आप। और निंजा पैटर्न बगाए बनाए बिना मार्केट कहीं जाता है क्या। नहीं जाएगा, उसके बिना तो मार्केट चलेगा ही नहीं। उसको चलना है तो वही पैटर्न बना के ही चलेगा, निंजा पैटर्न, उसके बगैर तो वो चलेगा ही नहीं। और अभी पहले आप सोचते थे ऐसा कि ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, या किसी ने बता दिया या न्यूज़ देख लिया। अभी कौन बताता है आपको, पहले तो ये सब कंफ्यूजन था आपको, अभी कौन बता अभी देता तो है प्राइस कहाँ ही बता जाएगा। देता है, भाव ही बता देता है हमको कहाँ जाना है। और कितना जाना है वो बता देता है।
वो भी बता देता है कि यहाँ तक मैं आऊंगा, यहाँ निकल जाओ, आपका ट्रेड खत्म हो गया। कब साइडवेज होगा वो बता देता है। वो भी बता देता है कि इसमें ट्रेड नहीं लेने का, साइडवे में फंस गया है, अभी कोई ट्रेड बनने ही वाला नहीं है। पहले तो 14-14, 15-15 मेरा ट्रेड हो जाता था पर दिन में, और 10-12 हजार तो ऐसे ही लॉस हो जाता था। फिर तो ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। हम्म। फिर इसमें इस पैटर्न में तो बहुत कम एसएल आता है और ज्यादातर टारगेट ही आते हैं, और कम पैटर्न बनता है अपना, कम ट्रेड लगते हैं। तो इससे हमारा एसएल कम हो जाता है, हमारा प्रॉफिट बचा रहता है। इस ये तो बढ़िया से बढ़िया है, कम ट्रेड मिले और अच्छा भी मिलता है। और ये निंजा पैटर्न सिंपल है या बहुत हार्ड है? वेरी इजी है, समझने का है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ हो वो भी समझ ना पाए। और मैं जो बताता हूँ वीडियो में भाव भगवान है, वो सही है? सही है, भाव भगवान ही है, वही बता देगा सभी। और अभी उसके हाँ बताइए बताइए। हाँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। भाव ही शुभ बता रहा है कि कहाँ जाने वाला हूं मैं, कहाँ रुकूंगा, कहाँ से मैं निकलूंगा, कहाँ पर मैं ठहर जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, वो सभी भाव ही बताएगा। इसलिए भाव भगवान है। पहले जो आप ट्रेड में दिन में आप शुरुआत करते थे 9-15 को, तभी पहले क्या माइंड सेट होता था, कैसा सोच चलता था दिमाग में, सोच? कोर्स नहीं किया पहले उससे तो क्या पहले? है, पहले तो न्यूज नहीं तो कुछ टॉप बॉटम बनेगा उसका इंतजार करना पड़ता था, हम्म। या नॉर्थ ईस्ट के बाद थोड़ा कुछ बनेगा हम्म। तो ही लेते थे। पर सभी में ट्रैप पर लगी जाता था, लॉस तो पूरा पक्का ही रहता था। हम्म। कुछ कुछ ही प्रॉफिट आता था, तो सही में तो लॉस ही ज्यादा रहता था। और दूसरा क्या पहले से ही पता चल जाता है कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है? कितने टाइम, 5-10 मिनट में सुबह में पता चल जाता है? हम्म पहले 5-10 मिनट में ही पता चल जाता है हमको किस साइड में ट्रेडिंग करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है, वही आपको ढूंढना। और किस टाइम पे करना है और किस टाइम पे नहीं करना है? हाँ, वो भी बता देता है। अभी नहीं करना है वो भी बताएगा, करना है तो भी वो बताएगा। वो भाव ही सभी बताएगा। वही इसीलिए तो भाव भगवान है। भाव आपको बिना बताए चला जाएगा? आपको पहले क्या नहीं, लगता नहीं था जाएगा, कि नहीं ऊपर जाएगा, चला वो गया? बोलेगा। चार्ट बोलता है अभी आपके साथ बात चार करता चार है? बोलेगा, बोलेगा। चिल्ला चिल्ला के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मेरे को उठा लो। और क्या पहले से आप ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं हो? और बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ट्रेडिंग तो कोई लॉजिक ही नहीं है। कितना लॉजिक दिमाग में, जितना यूट्यूब में चैनल वगैरह देख देख के इतना फंसाया हुआ है मगज में, वो सभी रिवील करके मैं कौन से रिवील से मैं ट्रेड लेता था वो मालूम ही नहीं रहता था। ट्रेड ले लेता था, खत्म हो जाता था, एसएल एसएल लग जाता था। हम्म। अभी तो फिक्स ही हो गया कि यही दिखता है, यही करने का है। यहाँ मार्केट फंस गया है, वहां ट्रेड लेने लेने का, अपना पैटर्न बोलता है, मार्केट बोलता है, भाव बोलता है, फिर क्यों गलत करे। और कोई नया जो ट्रेडर आपका वीडियो देख रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये कोर्स करना चाहिए। जो आप किसी को भी एक कोर्स करना है तो कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ये अलग ही है। आप समझ लो कि ये इसमें एमएससी या कोई भी इंडिकेटर आप वही उसके ऊपर, बेस के ऊपर ही नहीं, पूरा मार्केट कैसे चलता है वही सीखना है इसमें। वो सीख गए तो पैसा अपने हाथ में ही है, वो करना ही चाहिए। ऐसा कोई सिखाएगा नहीं।
अभी तो सभी इंडिकेटर सिखाते हैं, इसमें इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, एमबीसीडी आपको जो भी समझना है वो उस तरह से ये है ही नहीं। पूरा मार्केट किस चाल से चलता है वही आपको इसमें सिखाया गया, वो करना चाहिए। वो पता चल गया तो आपको कोई कोर्स करने का इंडिकेटर वगैरह कुछ जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आपने ऑप्शन की माया समझी कि नहीं? आपको अभी पता चला कि मार्केट ऊपर जाता था, कॉल क्यों नहीं बढ़ता था? आपने बाई कर लिया, पर कॉल ऊपर जाता ही नहीं था, मार्केट जा रहा है। पर कॉल ऊपर जाता ही नहीं था, मार्केट गिर रहा है, पर पुट ऊपर जाता ही नहीं है। जैसे आज सेकेंड हाफ में हुआ वो ना समझ आ गया अभी, क्योंकि वो मार्केट बढ़ रहा है पर ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, उसका मालूम पड़ ही जाता है। वो सामने से बता देता है कि मैं नहीं बढ़ूंगा, उसका रीजन ही है। और उसमें हम फंसने वाले नहीं है, क्योंकि वो बता ही देगा इसमें एंट्री नहीं करने का है, उससे हम बच जाते हैं। मार्केट गिरता है फिर भी वो कॉल पुट में पैसा नहीं देगा, वो मार्केट में प्राइस ही बता देता है कि अभी घुसने का नहीं, कि इसमें भले इंडेक्स चल रहा है पर ऑप्शन में प्राइस में पैसा नहीं देगा, वो बता ही देता है। वो सीख गए ना आप, पहले आपको ये ठीक पता है। था। और ये जिसको नहीं पता होगा वो कभी क्या ऑप्शन में पैसा कमा पाएगा? आप समझो। कोई नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अभी तो वो डीके क्या है, काम चलता है, किसी कहीं को भी एंट्री ले लो, वो इंडेक्स चलेगा प्राइस चलेगा नहीं, वो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा अपना पैसा चला जाएगा तो। और सभी इंडेक्स के ऊपर ही पैसा लगा रहे, हम्म। इंडेक्स बढ़ रहा है तो वो बैठा रहेगा। अभी थोड़ी देर में बढ़ेगा, थोड़ी देर में बढ़ेगा, तो उल्टा ही चला जाता है नीचे, बढ़ेगा तो नहीं, साफ हो जाएगा सभी। मतलब वो जो प्रीमियम बढ़ने वाला है तो पहले से बता देता है, इंडिकेट कर देता है आपको कि आज पुट का हाँ, ही बढ़ने प्रीमियम वाला हो बढ़ेगा, तो पहले बता ही देता है। कि आज पुट का ही प्रीमियम बढ़ेगा, आज कॉल का ही बढ़ेगा। वो भी बता देता है आज वुड का बढ़ेगा या कोल का बढ़ेगा, दोनों में से एक ही साइड का आपको बता ही देगा कि आज कोल का प्रीमियम बढ़ेगा, उसी साइड में आपको ट्रेड लेना है। और पुट में कोल का क्या बोलेगा तो पुट में जाने का ही नहीं, प्रायोरिटी ये कि कोल ही चलेगा, वो गलत बताएगा ही नहीं सिखाया हुआ। और पहले जो आप ट्रेड करते थे, आप एज्यूम करते थे, मार्केट के आगे चलने की कोशिश करते थे, या मार्केट को आप डायरेक्शन देते थे कि मैंने कॉल लिया है, तू ऊपर जा, क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा करते थे वो आप? तो ऐसे ही ले लेते थे अभी, वो यूट्यूब देख देख के। कोई बोलेगा टॉप ब्रेक होने पे ले लो, कोई बोलेगा बॉटम ब्रेक होने पे ले लो, कोई बोलेगा और मूविंग एवरेज पे टच होने पे ले लो, एमएसीडी पे ले लो। वो कई कई तरह के, वो किस तरह से, वो उसका कुछ रीजन ही नहीं है। ये जुआ नहीं है कि जुए की तरह खेलना, वो ऐसा सिंसियर लोगों के लिए, ये जिसको सिंसियर होके सीखना है मार्केट, उसी के लिए ही है। ये जुआ नहीं है, वो लीगल जो इसको सिखाया हुआ है कि इस तरीके से करने का है, वो सिंसियर होके जो आपको सीखना है वो उसी तरह से ट्रेड करना है तो ही ये सही चलेगा। बाकी जुए के तरीके से करोगे तो किसी तरीके से आप नहीं जीत पाओगे इससे। और दूसरा कि पहले आप जहां जहां ट्रैप होते थे, जहां जहां आपका एंट्री बनता था, अभी निंजा पैटर्न में आपको क्या होता है, अपना बुकिंग होता है कि नहीं उधर? निंजा पैटर्न में ट्रैप तो होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रैप होने से बता ही देता है कि यहाँ ट्रेड नहीं लेने का आपको। वो पैटर्न बनेगा तो ट्रेड देगा ही आपको, वो पैटर्न तो कई बोल ही देता है कि मैं अभी ट्रेड दे दी। रेयर केस में से ऐसा बनेगा कि आपको ऐसे लगेगा तो भी छोटा लगेगा, इतना ज्यादा भी नहीं कि पूरा लॉस हो। वो एडवांस ही रखने का है, कुछ पीछे से प्रिडिक्ट करने का ही नहीं है इसमें। एडवांस प्राइस ही बता देगा कि आपको इतना ही रखना है। और स्टॉप लॉस टारगेट आप अपनी मर्जी से लगाते हो, या भाव ही बताता है कि आज
नहीं, 15 भाव पॉइंट भाव ही बता देता है, अपनी मर्जी से कुछ चलेगा नहीं। वो भाव ही को सब कुछ देगा, वो प्राइस, टारगेट, एंट्री, एग्जिट, के इतना स्टॉप लॉस रखना है, इतना एंट्री, यहाँ से एंट्री लेना है, और यहाँ तक जाएगा। और भाव भाव ये बताता है कि आज बड़ा टारगेट लेना है या आज छोटा टारगेट लेना है, भाव वो भी बताता है क्या, नहीं बताता? वो भी बताता है, बड़ा टारगेट लेना है तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक रुकने का इतना टारगेट देगा। और लोगों को भाव भी भगवान है। और ऑप्शन चेन में तो बहुत वो सभी लोग ओआई देखते हैं। ओआई देखना ही नहीं चाहिए, वो ट्रैप करने के लिए, मैं तो यही सोचता हूँ। और सभी यूट्यूब पे तो वो ओआई सभी को पढ़ाते हैं, वो गलत ही है। वो सभी फिर जाता है ट्रेड लेने से, उल्टा हो जाता है ओआई। बाई होगा तो सेल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना? हाँ, उल्टा हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे जो नए लोग अपना वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए नहीं, कुछ कहना आपको चाहेंगे? सही तरीके से सीखना है इस फील्ड में, बिना जुए के तरीके। ऐसा नहीं इतना लगाया इतना कमा लिया, पर ये बिजनेस के तरीके से आपको सीखना है तो आप आ सकते हो। बाकी ये जुआ नहीं है। सही तरीके से आप नॉलेज लेके करना चाहते हो तो आप करो, अच्छी बात है। बाकी जुए की तरह करोगे तो ये कुछ काम का नहीं है। और इसमें सभी जो पढ़ाया हुआ है वो लीगल ही है, कुछ गलत नहीं है। इस तरीके से करोगे तो किसी भी तरह से आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, इतना तो मैं बोल दूंगा। क्योंकि ये कोई ऐसा इंडिकेट नहीं है कि यहाँ से ले लो आप पैसे वाले हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपको सभी नॉलेज देता है, ये आपको ओ चार्ट ही बता देगा सभी कुछ क्या करने का है। और करना है तो आप सही तरीके से पढ़ो और सीखो और करो। ये तो आपने नए लोगों के लिए बताया, और जो पुराने हम्म। हैं, 2-3 साल हो गए, दूसरे का कोर्स लिया है, उन्होंने बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत हाई लेवल, मतलब कुछ बाकी नहीं है, फिर भी पर वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसको कुछ इधर नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पावरफुल हाँ, चीज अभी मिलेगा कि 50,000, नहीं मिलेगा? 60,000, 70,000 कितना कितना कोर्स बिकता है। उसमें सिर्फ प्राइज एक्शन ही सिखाते हैं, कुछ होता नहीं है। उसको मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बार ये जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपको अलग तरीके का ही ज्ञान मिलेगा इसमें। कुछ आप जो दिमाग में सोच रहे हो इस तरीके सा कुछ इसमें सिखाने वाले नहीं है। क्योंकि ये ऐसा कोर्स किसी ने कहीं पे भी सीखा ही नहीं हुआ। इसलिए आपको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप जो सोचेंगे कि मैं यार ऐसा वहां तो पैसा चला गया, और वो सभी प्राइज एक्शन सिखाते हैं। मार्केट कैसे चलेगा वो कोई नहीं सिखाएगा। वो आपको बोलेगा यहाँ से टूटेगा तो ले लो, वो सभी यही सिखाते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, आप एक बार इतना इतना कॉस्ट नहीं है कि आप इतना नहीं निकाल पाओगे। 2-3 ट्रेड में ही आपको इतना पैसा निकल जाएगा। पर एक बार ये कोर्स जरूर से करो, वही बोलना चाहूंगा कि आपका पैसा जाएगा नहीं, और पूरा जिंदगी भर रहेगा आपके साथ है। करना ही चाहिए। ठीक है, देखो मालिक, आपने बहुत डीपली सीखा है, अभी आपको पता है कि इसके बगैर मार्केट चलता ही नहीं, अपने मूड तक गए हैं मार्केट के। मार्केट में बाइंग आई तो क्यों आई, बाइंग सेलिंग आई तो क्यों आई। हाँ, वो भी बता देता है, क्योंकि सेलिंग आई तो किस वजह से आई, और बाइंग आई तो किस वजह से आई, वो भी सभी कुछ यही बता देता है। भाव ही भगवान है। वाह, ये भगवान है। जीवन, आप कोर्स के बारे में जो भी पूछना चाहते हो, आपको कुछ भी दिक्कत है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है ना, फ्रॉड नहीं हो रहा है ना, ये सभी को यही चिंता रहती है, उसके लिए आप जरूर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।
क्योंकि मार्केट में है ना लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, इसलिए जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है। उनके नहीं जगह करेगा, मैं, क्योंकि हाँ। आजकल ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, वो नहीं करेगा वो सही है। हम्म। उसके लिए ये सही है। आप पूछ सकते हो मेरे से कि यहाँ कुछ फ्रॉड नहीं होता, कुछ गलत काम नहीं है ना, पैसा फंस नहीं जाएगा ना, तो आप मेरे से टेली कर सकते हो। और दूसरा अपना प्लस पॉइंट क्लास का क्या है, पर्सनल अपने क्लास करते हैं, 3 जन को बिठा के क्लास नहीं करते हैं मालिक, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। नहीं, उसमें पर्सनल टास्क में ये रहता है कि मेरे को कुछ पूरा समझ नहीं आया तो पर्सनली मेरे को आप समझाते हैं कि वो जनरल में तो वही नहीं जमेगा, क्योंकि एक आदमी को समझ आएगा, दो आदमी को नहीं समझ आएगा। हम्म। और पर्सनल में आपको जितना भी डीपली चाहे वो सिखा सकते हैं आप। और आप पूरी तरह से नहीं समझ आता, वो बार बार रिपीट करके हमको समझाते हैं। वो बढ़िया बात रहती है। और टाइमिंग की कोई पाबंदी, 1 घंटा बोला है, अपना क्लास कितने घंटे कोई तक कोई चलता है। नहीं, कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। वो आप बोलो आज नहीं तो नहीं, करना है तो सही है, अपने टाइम पे ही आप कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग जॉब वाले होते हैं, किसी का चेंज हो रहा है, शिफ्ट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम्म। जॉब वाले रहते हैं, वो शाम को ही फ्री रहते हैं, इसलिए वो टाइम एडजस्ट करके आप करवाते हैं, अच्छा है। और दूसरा ऐसा कोई टाइमिंग है, हाँ थोड़ा 10 बजे का बोला है, 5-10 मिनट क्लास लेट चालू होगा, पर ऐसा कभी हुआ कि भाई आज 10 बजे क्लास चालू किया, 11 बज गया, 11 बजे क्लोज हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं। आपको 5 10 15 मिनट तो ऐसे वैसे आप बोलते हो, तो 15 मिनट के बाद बोलेगे तो आप करते हो, वो आगे पीछे रह जाए तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पर जो भी सिखाते हो आप पूरे दिल से सिखाते हो, मैं ऐसा बोलता हूँ। होता है। मन लगा के हम जो सामने वाला पढ़ेगा ना तो पूरा सीख ही जाएगा। बाकी आप तो इसी तरह के पढ़ाते हो, जिसको समझ नहीं आएगा ना उसको भी समझ आ जाएगा।